हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। चैप्टर चल रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो कैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन by sliding filament theory। sliding filament theory, ठीक है, आज हमें इसे पढ़ना है। तो पहले कुछ जनरल बात समझते हैं। जो मसल्स होती हैं उनके अंदर मसल फाइबर होते हैं, और जो मसल फाइबर होते हैं उनके चारों तरफ एक लेयर होती है, उसका नाम होता है सार्कोलेमा। फिर से सुनिए, जो हमारी स्केलेटल मसल है उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, और उन मसल फाइबर के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसका नाम होता है सार्कोलेमा, और उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम, लिक्विड कह दो या उसका मैट्रिक्स कह दो। उसका जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। जैसे सेल का मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसे ही मसल के अंदर जो होगा सार्कोलेमा के अंदर उसका नाम होगा सार्कोप्लाज्म। ठीक, पहले क्या देखा, मसल में क्या है, मसल फाइबर सराउंडेड किससे हैं, सार्कोलेमा से, और सार्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप बताओगे, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म, उसमें होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है बेटे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास स्टोर होता है बहुत सारा कैल्शियम। क्या स्टोर होता है, बहुत सारा कैल्शियम, और ये कैल्शियम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। क्या क्या पॉइंट समझे वो सुन लो, फिर मैं इनको करेक्ट करूँगा। मसल के अंदर मसल फाइबर के चारों तरफ लेयर सार्कोलेमा, अंदर मैट्रिक्स सार्कोप्लाज्म, उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट कंटेन्स कैल्शियम। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखिएगा, सपोज करो ये एक मसल है, इस मसल को, ये जो हमारी मसल है, इस मसल को मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो क्या तरीका है, सबसे पहले ब्रेन इस मसल के पास अपना सिग्नल भेजेगा। सबसे पहले ब्रेन इस मसल के पास अपना सिग्नल भेजेगा, जिसके थ्रू भेजेगा उसका नाम होगा मोटर नर्व। मैं आपको ऐसी रफली बना कर दिखाता हूँ। देखिए, ये आपकी मसल है, आप इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, तो सबसे पहले इसके पास आएगा एक सिग्नल जो लेके आएगा ब्रेन से, उसका नाम है नर्व। कौन सी नर्व, मोटर नर्व। ठीक है, इस तरह से ब्रेन से सिग्नल आया मोटर नर्व के थ्रू मसल के पास। ठीक, समझ में आ गया। फिर से देखो, सबसे पहले ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा मोटर नर्व के थ्रू, किसके लिए, मसल के लिए। ठीक है, ये सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, नर्व, इसका नाम है मोटर नर्व, इसका नाम है मसल। मोटर नर्व मसल के बीच में जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ब्रेन सेंड सिग्नल टू द मसल थ्रू मोटर नर्व। ये सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, और जैसे ही न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, नर्व और मसल के बीच का जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन NMJ पर पहुँचेगा, इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। फिर यहाँ से रिलीज होगा एसिटल कोलाइन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और उसके रिलीज होने के बाद इम्पल्स अंदर जो सार्कोप्लाज्म है उसमें स्प्रेड हो जाएगी। फिर से सुन लो, हमें क्या करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। उसके लिए ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा हमारी मसल को। ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा हमारी मसल को मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा, किस जगह पे पहुँचेगा, NMJ पर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे पहुँचेगा।
फिर यहाँ से रिलीज़ होगा एसिटल कोलाइन जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और देन इम्पल्स सार्कोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। सार्कोप्लाज्म के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रिलीज़ करेगा कैल्शियम, और कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड होगा। अब अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मैंने पढ़ाया था एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पर कुछ एक्टिव साइट बताई थी, उनके ऊपर एक मास्क लगा था ट्रोपोनिन। मैं उसी ट्रोपोनिन की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होगा, फिर ट्रोपोनिन को वहाँ से लेके चला जाएगा, तुरंत वो जो एक्टिव साइट थी वो ओपन हो जाएगी। मैं थोड़ा सा रफली बना के दिखाता हूँ, ठीक है? चलो देखो, इस तरह से एक्टिन फिलामेंट है। इस तरह से आपको एक्टिन फिलामेंट बताया था। इस एक्टिन फिलामेंट पर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, वहाँ पर जुड़ा होता है आपका ट्रोपोनिन। ये एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे ट्रोपोनिन जुड़ा होता है, ठीक है? तो होगा क्या, ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा मोटर नर्व के थ्रू मसल के पास। वो कहाँ पहुँचेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। फिर एसिटल कोलाइन रिलीज होगा और वो इम्पल्स पहुँचा देगा इस सार्कोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्म है उसमें है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रिलीज करेगा कैल्शियम, और कैल्शियम बाइंड हो जाएगा इस ट्रोपोनिन से। इसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन। और जैसे ही यहाँ से ट्रोपोनिन रिमूव होगा, जो मायोसिन पढ़ाया था आपको, देखो ऐसे करके मायोसिन पढ़ाया था आपको, इस तरह से एक मायोसिन बताया था, ठीक है? ये इसकी एक्टिव साइट है। जैसे ही यहाँ से हटेगा, यहाँ पर इसका ये हेड अटैच हो जाएगा, और जैसे ही इससे अटैच होगा एक बनेगा ब्रिज, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। कुछ ऐसे समझ लो, जैसे ये आई बैंड है और ये है ए बैंड। देखिए ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। ए बैंड में इस तरह के मायोसिन होंगे और वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है? इधर भी जुड़ जाएगा और इधर भी जुड़ जाएगा, ठीक है? तो इनके जुड़ने से ये जो बनेगा इसे हम बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रिज। फिर से सुन लीजिए, होगा क्या, ब्रेन सिग्नल सेंड कर रहा है मसल को मोटर नर्व के थ्रू, ये सिग्नल पहुंच रहा है एनएमजे पर। फिर एसिटल कोलाइन रिलीज होगा और इम्पल्स पहुंच जाएगी सार्कोप्लाज्म में। फिर सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा, वो ट्रोपोनिन से बाइंड होगा, ट्रोपोनिन को यहाँ से रिमूव कर देगा। एक्टिव साइट अब ओपन हो जाएगी, उससे मायोसिन का हेड जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो इस काम में एनर्जी खर्च होती है, क्रॉस ब्रिज बनाने में एनर्जी खर्च होती है। उसके बाद ये जो क्रॉस ब्रिज बना है, ये आई बैंड को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, पुलिंग करेगा। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद आई बैंड की पुलिंग होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। उसके बाद क्या होगा, ये इधर खींच के आएगा, ये इधर खींच के आएगा, इस तरह से आई बैंड खींचने लगेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सार्कोमियर जो बताया था वो छोटा हो जाएगा। आया? मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर से रिपीट करेंगे उसके बाद। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हम लिखते हैं यहाँ से, ब्रेन सेंड सिग्नल टू द मसल, सिग्नल टू द मसल, ब्रेन सेंड सिग्नल टू द मसल, पहला। उसके बाद किसके थ्रू सेंड कर रहा है? आप बताओगे, ये सेंड कर रहा है थ्रू मोटर नर्व। जिस नर्व के थ्रू ये सेंड कर रहा है उसे मोटर नर्व कहते हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें मोटर नर्व कहते हैं, ठीक है? मोटर नर्व के थ्रू सेंड करेगा, कहाँ पहुँचेगा, ठीक है? सिग्नल कहाँ पहुँचेगा? देखो सिग्नल पहुँचेगा एनर्जी पे, सिग्नल रीच टू एनएमजी। एनएमजी क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एनएमजी और मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, इसकी फुल फॉर्म देख लो क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम में ही आंसर छुपा है मेरे बेटे। ठीक है, न्यूरो मतलब नर्व, मस्कुलर मतलब मसल, नर्व और मसल के बीच में। भाई देखो, नर्व मसल से कहीं तो जुड़ेगी, जहाँ जुड़ेगी उसे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कह देंगे। तो ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा मसल को मोटर नर्व के थ्रू, फिर ये कहाँ पहुँचेगा, एनएमजे पे। जब ये एनएमजे पे पहुँच जाता है तो ये क्या रिलीज होगी, तभी एसिटिल कोलाइन रिलीज होगा और इम्पल्स स्प्रेड हो जाएगी कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म में। फिर हम लिखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड, न्यूरोट्रांसमीटर नाम है इसका, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलाइन, एसिटिल कोलाइन रिलीज्ड। ठीक है, एसिटिल कोलाइन रिलीज हो जाएगा। फिर इम्पल्स कहाँ पहुँच जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, इम्पल्स स्प्रेड इनटू, ठीक है, इम्पल्स स्प्रेड इनटू सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में इम्पल्स पहुंच जाएगी, फैल जाएगी। फिर क्या होगा, इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है उसके पास कैल्शियम है, वो कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा। तो मैं लिख देता हूँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम, ये कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा। जब ये कैल्शियम रिलीज करेगा तो उससे क्या होगा वो भी समझ लो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम, कैल्शियम इस ट्रोपोनिन से, ये जो ट्रोपोनिन यहाँ पर था उससे बाइंड हो जाएगा। फिर आप बताओगे कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या था, ये एक मास्क था जो एक्टिव साइट को कवर करके रखता था। वो एक्टिव साइट कहाँ थी, एक्टिन की थी, जिससे मायोसिन को जोड़ना था। बाइंड द ट्रोपोनिन एंड रिमूव्ड इट फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट है उसे रिमूव करता था। इसी से मायोसिन जुड़ जाए। ये एक्टिव साइट किसके लिए थी, फॉर मायोसिन। ठीक है, एक्टिन की जो थी वो मायोसिन के लिए थी। ठीक है, अच्छा, उससे क्या होगा, एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी, एक्टिव साइट एक्सपोज्ड। फिर क्या होगा, उससे मायोसिन का हेड जुड़ जाएगा और जब वो जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा और इस काम में एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे, हेड ऑफ मायोसिन, हेड ऑफ मायोसिन बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। इसके आगे का मैं यहाँ लिखता हूँ। फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड, और जब ये क्रॉस ब्रिज बनता है तो इसमें एटीपी खर्च होता है। एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। ठीक है, जब हेड मायोसिन से जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा और इस काम में एटीपी आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब बन गया क्रॉस ब्रिज। अब ये पुलिंग करेगा आई बैंड की टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो हम बोलेंगे आई बैंड moves toward the center of ए बैंड। या तो आप ये लिख दो ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव करता है, या कह दो आई बैंड पुल्ड अप
टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है। अच्छा, ए बैंड अपनी जगह पे ही रहेगा, ए बैंड रिमेन सेम, उससे क्या होगा, साइज सार्कोमियर का रिड्यूस रहेगा, साइज ऑफ सार्कोमियर गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। और मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो हम लिख देंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉस्ट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्केलेटल मसल में मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। आप बताओगे बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब बात आती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में काम कैसे होता है। सबसे पहले ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा मोटर नर्व के थ्रू मसल को, और ये इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है, वहाँ पहुँच जाएगा सिग्नल, क्या नाम है, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। देन आफ्टर क्या देखोगे, अब रिलीज होगा एसिटलकोलाइन। क्या रिलीज होगा, एसिटलकोलाइन, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। वो क्या करेगा, इम्पल्स को स्प्रेड कर देगा मसल के अंदर के सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म इम्पल्स स्प्रेड हो गई, फिर क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम, उसके पास बहुत सारा कैल्शियम स्टोर होता है, वो इमीडिएटली रिलीज करने लगता है कैल्शियम को। जब ये कैल्शियम रिलीज होगा तो वो ट्रोपोनिन से बाइंड होगा और उसे कहा आओ भाई चलते मूवी देखने चलेंगे, ठीक है, और वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। जैसे ही यहाँ से ये ट्रोपोनिन रिमूव होगा, इसकी जो एक्टिव साइट थी वो एक्सपोज हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी, वो दिखने लगेगी, उससे मायोसिन का हेड जुड़ जाएगा, और जैसे ये दोनों जुड़ेंगे एक क्रॉस ब्रिज बनेगा, इसका में एनर्जी खर्च होती है, क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनने और टूटने दोनों में एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। जब बनेगा तो फिर पुलिंग होगी आई बैंड की ए बैंड के सेंटर की तरफ, उससे क्या होगा, जेड लाइन और पास आ जाएंगी, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, ए बैंड अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है ना, और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया। अब आगे एक चीज़ समझो, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो मसल्स अकड़ जाएंगी, मस्कुलर स्पैज्म कॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्कुलर स्पैज्म, इसको बोलते हैं मस्कुलर टिटेनी। मस्कुलर टिटेनी कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। व्हाट एवर द रीज़न, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं हैं, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो, कैल्शियम कम तो मस्कुलर टिटेनी होनी है, मतलब मसल्स अकड़ जाएंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। दैट मीन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, ये तो बात हुई कॉन्ट्रैक्शन की। जब रिलैक्सेशन होगा तो ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन में ये सारे काम हुए, जब मसल को रिलैक्स करना है तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, आई बैंड अपनी जगह पे चले जाएंगे, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आया था और वो वापस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में चला जाएगा, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ था, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन को हटाया गया, एक्टिव साइड एक्सपोज हुई, इसका हेड जोड़ा, क्रॉस ब्रिज बना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इस बार सब अलग होगा, उल्टा हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज की जो है ये टूट जाएगा, आई बैंड अपनी जगह पे चले जाएंगे, ए बैंड अपनी जगह पे हो जाएंगे, ठीक है। ए बैंड तो वैसे ही अपनी जगह थी, उसके बाद यहाँ से ट्रोपोनिन वापस अपनी जगह आ जाएगा, कैल्शियम वापस चले जाएगा आपके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास। तो इस तरह से ये काम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।